हिंदी की नगरी में आपका स्वागत है। बच्चा पार्टी, आज जिस विषय को लेके हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है मात्राओं की अशुद्धियाँ। हालांकि अगर इसको हम बृहद रूप में पढ़ने जाएं तो हमें व्याकरण का संपूर्णतः ज्ञान आवश्यक है, पर यहाँ हम उन सामान्य त्रुटियों की बात करेंगे जो सामान्य त्रुटियाँ अक्सर हमारे द्वारा की जाती है हमारे प्रश्न उत्तर को लिखने के दौरान, और जिस कारण कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदी के अध्यापक या अध्यापिका हैं वह उसमें गोल गोल लगा देते हैं जो देखने में काफ़ी खराब लगता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी वीडियो बने तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना, कि हम गलतियां हिंदी के दौरान लिखने के दौरान आखिर करते क्या हैं। जैसे अगर पहली गलती की हम बात करें तो हैं और है और है। देखिए बच्चों, हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है। ध्वन्यात्मक भाषा कहने का अर्थ है कि हम जो ध्वनि निकालते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अब कई बार हम बोलते ही गलत हैं तो उसको जाहिर सी बात है अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उसे लिखेंगे भी गलत ही, है ना। तो जैसे हैं, यहाँ पर देखिए एक बिंदी लगी है और ये है, यहाँ पर कोई बिंदी नहीं। जैसे राम जाता है, यहाँ पर बिंदी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक वचन है, ये एक वचन है। पर जैसे हम कहते हैं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो यहां पर हम है, हम मतलब बहुवचन, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ जब भी हम है लिखेंगे तो उसके ऊपर बिंदी लगेगी। जहां पे बहुवचन मतलब जहां पे एक से अधिक की बात होगी वहां पर जब हम हैं लिखेंगे तो वहां पर क्या होगा, हम बिंदी का प्रयोग करेंगे, और जहां एक वचन की बात होगी वहां पर सीधे सीधे हम है लिख देंगे। इसके साथ ही साथ अगर अपने आदरणीय के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपने पिताजी के बारे में, भैया के बारे में या ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो भी वहां पे हम हैं का प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी आ रहे हैं, ये पिताजी आ रहे। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, है, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। जो हम गलती करते हैं वह गलती करते हैं अनुस्वार संबंधी, है ना। अनुस्वार अर्थात जो हम एक बिंदी लगा देते हैं में के ऊपर, नहीं के ऊपर, तो उसमें बहुत जगह हम बिंदी लगाना ही भूल जाते हैं, है ना। जैसे हम करें अगर कि में नहीं, ये बड़ा कॉमन सा है, आप सबको पता है, जहां भी इस्तेमाल होगा वहां बिंदी लगेगी, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। इसके साथ हम अगर लिखते हैं इन्हें, इन्हें, तो यहां बिंदी लगेगी। उन्होंने, उन्होंने, तो यहां बिंदी का प्रयोग करेंगे। उसके साथ ही देंगे, देंगे, तो यहां बिंदी लगेगी। उसके बाद करेंगे, करेंगे, तो यहां बिंदी लगेगी। बच्चे अगर ये बिंदी ना लगाएंगे आप लोग तो जो उच्चारण है वह गलत होगा, और जैसे ही उच्चारण गलत होगा वैसे ही क्या होगा, हम जिस उद्देश्य से इन शब्दों का लिख रहे हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ कॉमन शब्द हैं जो हमें अक्सर लिखने होते हैं, इसीलिए हमने उदाहरण के तौर पे इन्हें ही लिया है। अगली जो गलती हम करते हैं वह है हमारा, जिसमें लगभग लगभग लोग गलत करते हैं, वह है यह, की और की। ये दो, ये अक्सर हम इसमें संशय में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये की का प्रयोग कहां करेंगे और इस की का प्रयोग कहां करेंगे। हम इसकी जगह इसका प्रयोग कर देते हैं और इसकी जगह इसका प्रयोग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं इस की। आपने अंग्रेजी में दैट शब्द का प्रयोग
किया होगा या करते होंगे। ये क्या है, एक संयोजक का काम करता है। यहां पे अगर हम इसकी तुलना अंग्रेजी के दैट से करें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि, ठीक है, तो कहा जाता है कि, देखिए कहा जाता है कि, अब इसके बाद आपकी जो भी आप लिखोगे वह इसके साथ ऐड हो जाएगा। मान लो कहा जाता है कि भारत में लोग बसते हैं या कोई जनजाति है या जाति है, उसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या कर रहा है, संयोजक का काम कर रहा है। ये उसी तरह से माना जाता है कि, कहा जाता है कि, उसने कहा है कि, मान लीजिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं, उसने कहा है कि कल वह नहीं आएगा, आएगा। तो यहां पर देखिए इस की का प्रयोग किया हुआ है, अर्थात उसने कहा है कि कल वह नहीं आएगा। बच्चे इस की का प्रयोग की एक साधारणतः जो हम देखते हैं कि क्रिया के बाद या है के बाद हर वक्त लगभग इस ह्रस्व ई की मात्रा वाले की का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे तो कम से कम ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि तो फिर दूसरे वाले की का प्रयोग कहां पे होता है। की का प्रयोग की अगर बात करें, जो कि बड़ी ई की मात्रा से लिखते हैं, जिसको दीर्घ ई कहते हैं, यानी की, तो बच्चे ये जो है संज्ञा या सर्वनाम के साथ पूरे वाक्य का एक संबंध बताने का काम करता है। जैसे हम कहें राम की गाय, है ना, तो यहां पे ये की लगेगी। वो जो छोटी ई की मात्रा के साथ यानी ह्रस्व ई की मात्रा के साथ जो की है उसका यहां प्रयोग नहीं होगा। यहां पे जो प्रयोग होगा वो किसकी होगी, बड़ी ई की मात्रा के साथ होगी। जैसे अगर हम कहते हैं मोहन की किताब, मोहन की किताब, यहां पर भी देखिए मोहन, इस किताब का संबंध किससे है, मोहन से है, मोहन का संबंध किससे है, इस किताब से है ना। और इस तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसका इससे संबंध बताने के लिए इस की का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा जब संबंध बताने की बात आएगी तो दीर्घ ई यानी बड़ी मात्रा वाली की का प्रयोग करेंगे, और बाकी सब जगह यानी क्रिया के बाद और है के बाद अक्षरः छोटी वाली मात्रा यानी ह्रस्व मात्रा से जो की लिखते हैं उसका प्रयोग हम करते हैं। अगली जो गलती की हम बात करेंगे वो है नहीं में। अब देखिए नहीं में हमने आपको पहले बता दिया कि बिंदी लगाई जाती है, तो ये आप सब इसमें वाकिफ हो गए। एक तो होता है नहीं, एक होता है ना ही, है ना, और एक होता है ना ही, ठीक है। इस नहीं में आप सब वाकिफ हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार बच्चे इसकी जगह पे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ना ही, तो मान लीजिए कहीं आपको बुलाया गया, तो एक सीधी सी बात है, ना ही राम आया, ना ही मोहन, है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पे आप अगर सीधे इसको जोड़ के नहीं लिख देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ना ही, तो ना ही मैंने खाया, ना ही तुमने, अर्थात यहां पर क्या है, ना ही, ठीक है बच्चे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं, ना ही और ना ही, यानी ये तीन तरह की गलतियां हैं। जैसे एक और गलती अगर आपको हम बताने की कोशिश करें तो वो बच्चे साधारणतः करते हैं, है ना, यानी वर्णों में वो अंतर को समझते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी जोड़ देते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं चल रहा है, देखिए यहां पे तीन है, चल रहा है, पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चल रहा है। अब वो ये लिख देते हैं और उन्हें लगता है क्या कि बिल्कुल हम यही तो लिखे हैं, लेकिन ये व्याकरणिक रूप से गलत है। चल रहा है नहीं, चल रहा है, ठीक है। तो वर्णों का ध्यान रखिए, अक्षर का ध्यान रखिए, तब जाके नहीं
ना ही और ना ही। जो त्रुटि की हम बात करें तो वह होता है ई संबंधी, है ना। जैसे ही लिखना है हमें, मैं ही क्यों, है ना। तो बहुत बार क्या करते हो आप लोग, मैं ही क्यों। बच्चे देखिए, सबसे बड़ी बात ये गलत है। यहाँ पर ही की बड़ी की मात्रा होगी। ही में, भी में, ली में, दी में। आपने दवा पी ली, है ना, मैं भी जाऊंगा, है ना, मैंने यह पुस्तक दे दी। तो देखिए, मैं ही क्यों, मैं भी जाऊंगा, मैंने दवा पी ली, मैंने पुस्तक दे दी। तो बच्चे ही, भी, दी, ली, दी और इस तरह के जितने भी शब्द हैं या जितने भी अक्षर हैं उसमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। इसके लिए एक और है जिसका उच्चारण दीर्घ होता है, यानी उच्चारण क्या होता है, काफी लंबा होता है, काफी नहीं लंबा होता है, ठीक है। तो वहां पे हम ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से एक और गलती होता है, हम अक्सर करते हैं ईए वाली, है ना। जैसे पीजिए, है ना, पीजिए, दीजिए, है ना। तो देखिए, जिए, ये, दीजिए, उसी तरह से लीजिए, है ना। उसके बाद आ जाता है आपका लिखिए, सोचिए, विचारिए। तो उन सब जगहों पे हम ये जहाँ पे मात्राएं यही रहती हैं, मात्राओं में कोई अंतर या बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार आज हमने कोशिश की कुछ सामान्य ऐसी गलतियां जो हम अक्सर करते हैं उस पर कुछ रोशनी डालने की, कुछ प्रकाश डालने की। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी और आप अगली बार जब लिखेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो कम से कम सामान्य रूप से जो गलतियां आप करते हो वह नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।